जी इस वक्त साइफर केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है। सलमान सफदर साहब इस वक्त आ रहे हैं और आज की क्या अच्छी खबरें हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई आज? सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज के केस में ये है कि तमाम एविडेंस पढ़ा गया है, तमाम एविडेंस जजेस ने देख लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के विटनेसेस भी देख लिए हैं, FIA के विटनेसेस भी उन्होंने देख लिए हैं और कल जजेस ने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स और फाइनल सबमिशंस के लिए फाइनल राउंड है कल फॉर द डिफेंस। सो कल इंशाल्लाह हम विद इन 45 मिनट्स अपना केस कंक्लूड करके सरकार अपने जो भी दलाइल उन्होंने देने हैं, अब देखते हैं। आपका अगला सवाल मुझे पता है वो क्या है कि ये फ़ैसला कब आएगा और क्या खान साहब ईद अपने घर करेंगे, ये आपके सवाल हैं। अब मुझे भी पता चल गया है, कुछ जजेस को भी समझ गया हूँ, आपको भी समझ गया हूँ कि आपने क्या पूछना है। तो उसका जवाब ये है कि हम तो हर दिन अपनी असिस्टेंस दे रहे हैं। जितनी लंबी और तफसीली असिस्टेंस मैंने साइफ़र में दे दी है, इतनी लंबी असिस्टेंस मैंने कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी केस में दी नहीं है। इतने बुरे तरीके से किसी केस को कभी डिमोलिश किया नहीं है और असल ये केस डिमोलिश कल होगा जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स दिए। आज 3 घंटे की लगभग समाअत हुई है। इस समाअत में क्या कुछ रिमार्क्स दिए गए जज साहिबान की जानिब से और क्या अहम चीज़ें सामने आई और आप लोगों ने क्या दलाल दिए? देखिए, वो हमारे आज मेन सारा केस आज़म खान साहब के इर्द गिर्द ही घूमता रहा और आज़म खान साहब का अगवा होना, उनके घर वालों का FIR करवाना, हेबियस कॉपस फाइल होना और उसके बाद मुख्तलिफ सरकार ने जो गवाह पेश किए वो पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक से कैसे ताल्लुकात ख़राब हुए, कौन से बैरूनी ममालिक थे, किसने आके डिपोज किया, कौन से गवाह थे। वो जज साहब ढूंढते ही रहे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे ख़राब हो गए, वो कुछ नहीं मिला। सो एक FIA की एक टेक्निकल रिपोर्ट उन्होंने देखी जिसमें किसी सफ़े पे इंडिया का जिक्र है, किसी सफ़े पे USA का, किसी सफ़े पे अरब ममालिक का जिक्र करके तो उन्होंने कहा ताल्लुकात ख़राब हो गए। अप इन दी एयर, हवा में बात है, किसके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, क्यों हुए, उसका कोई तस्करा नहीं। सो कल हम रिज्यूम करेंगे यहीं से, 1 घंटे में इंशाल्लाह केस कंक्लूड हो जाएगा। फ़ैसला मेरा ख्याल है ये बुध या जुमेरात आप फैसला सुन लेंगे साइफर का। कल बुध है, कल बुध है, परसों जुमेरात है। मैं 100% रिहाई देख रहा हूँ इक्विटल का केस। लेकिन सलमान सफदर साहब, जो माजी की अगर रिवायत देखी जाए तो उसमें महफूज कर लिया जाता है, महीना भी लग जाता है, 2 महीने बाद फैसला सुनाया जाता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे, बास चीज़ें हमारे बस में हैं, वो कला के बस में हैं, बास चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं। अंडरस्टैंडिंग में बहुत क्लैरिटी है जज साहिबान के। हम ये भी चाहेंगे कि फ़ैसला जो है, जो भी है, सज़ाए जज़ाए, देर एंड देन हमें वो फ़ैसला सुनाए, जो डिज़र्व करता है उसको जितनी जल्दी फ़ैसला मिल जाए। अक्सर ऐसा होता है शॉर्ट ऑर्डर फ़ौरन सुना दिया जाता है, डिटेल्ड जजमेंट बाद में आएगी। सो हम एक्सपेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पहले शॉर्ट ऑर्डर आएगा और फिर तफसीली फैसला। यानी सलमान सफदर साहब, जो 25 रमज़ान की आपने बात कही थी कि खान साहब बाहर होंगे, तो वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है अब इंशाल्लाह। ये ना हो कि मेरे क्लाइंट से ज़्यादा मेरे मुरीदैन में इजाफा हो जाए मेरी प्रेडिक्शंस पे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कंफर्म समझे 25 रमज़ान जी इंशाल्लाह। जी आप देख सकते हैं जो वकला है वो इस वक्त बाहर आगे हैं और आज की अहम बात यह है कि आज PTI के तमाम तर MNAs MPAs यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त एहतजाज भी किया जा रहा है। कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद भी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है। लतीफ़ कोसा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनवाते हैं। तो ये गलबा नहीं हो सके। अच्छा कोसा साहब, आज बुशरा बीबी ने फिर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके खाने में हार्पिक जो है वो डाला जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो सेहत के ऊपर जो है मुतासर हो रही है उनकी सेहत। इस हवाले से क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ें हैं कि खान साहब को तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? साथ में ये भी ऐड कर दीजिए कि आज की समाअत के बाद आपको क्या लग रहा है, खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब ये तो 1 या 2 तारीखों, 2 यानी दिनों की बात है जो खान साहब का ये जो साइफर वाला मुकदमा है। कल इंशाल्लाह अल कादिर वाले केस में मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा यहाँ। कल इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि अल कादिर ट्रस्ट वाले केस में
खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। बुशरा बीबी तो पहले ही उसमें ज़मानत पर मौजूद हैं, तो खान साहब की हो जाएगी। साइफ़र वाला रह गया, ये 2 दिन की बात है। 2 दिन के सो मुझे कभी उम्मीद है और मैं तवक्को करता हूँ कि ईद से पहले इंशाल्लाह खान साहब जो है वो बरी हो जाएंगे। अच्छा खोसा साहब ये जी, बताइएगा तो ये आपको बाहर के मनाजिर भी इस वक्त दिखाते हैं। बाहर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे हुए हैं। शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। हम बाहर चाहते हैं, बाहर जो है ये अंदर के मनाजिर भी आप देखिए। PTI के तमाम तर वकला ILF के यहाँ पर मौजूद हैं। MNAs MPs भी आज यहाँ पर आए हुए हैं और अब हम बाहर जा रहे हैं। अब बाहर जो सूरत हाल है वो इस वक्त आपको बराह रास्त दिखाते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त PTI के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं, पहुंचे हुए हैं इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए, सॉलिडारिटी शो करने के लिए। तमाम तर रहनुमा भी इस वक्त मौजूद हैं और ये बाहर के मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये शदीद नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं। आप सामने देखिए, खान को रिहा करो के नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं। वो सामने देखिए, वो सामने देखिए, वो सामने देखें। इस वक्त बैनर्स पकड़े हुए हैं PTI कारकुनान की जानिब से और शदीद नारेबाजी इस वक्त की जा रही है इमरान खान के हक़ में। ये सामने शेर अफजल मरवत साहब भी गुफ्तगू इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से कर रहे हैं। और अब ये जो रहनुमा हैं वो यहाँ से जाएंगे आगे शायराए दस्तूर पर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये एहतजाज भी करेंगे। ये आप देखिए, ये देखिए, इस वक्त नारेबाजी शुरू हो चुकी है। ये कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त चल पड़े हैं पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट की बाहर। ये सामने देखिए, शदीद नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं। ये चल पड़े हैं PTI रहनुमा, कारकुनान, वकला इस वक्त आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और शदीद नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं। वो सामने देखिए, रहनुमा जो हैं वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। ये PTI के सपोर्टर्स भी बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त इनकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, बराह रास्त मनासिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा